बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी के वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को हम पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप जो है ना कैसे क्या होता है, तो देखते हैं जी। तो सबसे पहले मैं एक अरे बनाता हूँ नेम के नाम से और उनको कुछ एलिमेंट वैल्यू देता हूँ। जैसे मेरे नाम है जी दानियाल, उसके बाद मैं नेम देता हूँ मुबशर, उसके बाद मैं नेम देता हूँ अब्दुल्ला, उसके बाद मैं नेम देता हूँ जी यहाँ पे सत्तर। ये मेरी एक अरे बन गई जिसके अंदर मेरे 4 एलिमेंट आ गए। अब फॉर ईच लूप को मैं यूज़ करता हूँ फॉर ईच, उसके बाद मेरी जो अरे का नेम है, मेरी अरे नेम है जी नेम एज, मीन के इस अरे का जो हर एलिमेंट जिस वेरिएबल को हम असाइन करेंगे वो मैं लिख देता हूँ जी $, ए नेम, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मेरे से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं ईचो फंक्शन, अब मैं यहाँ पे $a_name डॉट, ये मैं br का टैग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि अगली वाली वैल्यू जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। यहाँ पे ब्रेस बंद कर दें, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे नंबर जो है ना वो मुझे शो होने शुरू हो गए। देखें जब से पहला दानियाल, मुबशर, अब्दुल्ला एंड सफ्तर जो है ना वो शो हो गए। अब ये फॉर ईच काम कैसे करता है? फॉर ईच लूप में ये होता है कि फॉर ईच का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद उस अरे का नेम जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर की हुई है। ये अरे एक नंबर अपना पहले एड्रेस का जो वेरिएबल वैल्यू है उसको उठाएगी और उसको असाइन कर देगी किसको, a_name को। अब जब इसके अंदर वैल्यू आएगी तो इको का फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि पहली वैल्यू मेरी जो है ना दानियल प्रिंट हो जाएगी। बी आर का टैग क्या करेगा, आपको न्यू लाइन पे ले आएगा। उसके बाद दोबारा फॉर ईच का लूप का जो पॉइंटर है ना वो अगले वेरिएबल को पॉइंट करेगा, सॉरी एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अगला जो एलिमेंट है वो है जी मुबशर को उठाएगा और मुबशर को उठा के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और ये जो वेरिएबल है इसको हमने यहाँ पे क्या करा दिया है, शो करा दिया है। और उसके बाद आपका पॉइंटर नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा और ये वैल्यू जो है ना असाइन हो जाएगी a_name को, और इको फंक्शन उसको जो है ना वो शो करा देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एक और वैल्यू जो है ना यहाँ पे दे देता हूँ, मैं देता हूँ जी शबाब, तो ये वैल्यू जो है ना ये वैल्यू भी इसके अंदर शो हो जाएगी। ये देखें मीन के फॉर ईच का लूप जो है ना वो पूरी की पूरी वैल्यू को उठाता है। जितनी भी आप इसको वैल्यू दे देंगे वो सारी की सारी वैल्यू जो है ना आपको नए वेरिएबल के अंदर डालता जाएगा 1 बाय 1 करके, और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शो कराते जाएंगे। ना इसमें आपको लेंथ वगैरह के देने की ज़रूरत नहीं है, लूप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये आपका फॉर ईच काम करेगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ध्यान में रेज हो रहा हो तो कमेंट्स में डाल दिया जाएगा, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।